Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की ये वीडियो हमारी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि चरक फार्मा का एक टैबलेट्स की फॉर्म में मेडिसिन है ना, कैल्सिकॉल नुत्रा, जिसको हम लोग कैल्सिकॉल नुत्रा के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनकी रिक्वेस्ट पर बात करने वाले हैं कि ये जो कैल्सिकॉल नुत्रा है, टैबलेट्स हैं, इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, बेसिकली ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, और इसी तरीके से ये जो कैल्सिकॉल नुत्रा टैबलेट्स हैं, इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो इसके यूज़ करने से और इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या खास फ़ायदे मिलेंगे, हम उन फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इसका जो प्राइमरीली यूज़ है वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं और किन डिजीज़ की कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, डोजेस क्या हैं, अगर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो क्या हैं। बेसिकली ये कैल्सिकॉल नुत्रा जो है ये किन किन चीज़ों से बनता है ना, क्या इसके खास इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम उनके रिक्वेस्ट पर हम कवर करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि जैसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनको कैल्सिकॉल नुत्रा टैबलेट्स के बारे में बताया जाए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो टैबलेट्स हैं कैल्सिकॉल नुत्रा, इन टैबलेट्स के क्या खास फायदे हैं, क्या खास बेनिफिट्स हैं। तो बेसिकली ये मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि जो लोग अपनी डाइट में जो है ऑप्टिमम वॉल्यूम में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारे कैल्शियम की, वो इंटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो कंज्यूम नहीं करते हैं अपने फूड के थ्रू, अपनी डाइट के थ्रू। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि उनके ब्लड लेवल जो होता है कैल्शियम का, उनके ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम डिफिशियंसी के नाम से जानते हैं। तो जिन लोगों में कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाती है इस वजह से कि वो ऑप्टिमम अमाउंट जो है नहीं ले पाते हैं, उनका जो इंटेक होता है फूड और डाइट के थ्रू कैल्शियम का वो काफी कम होता है, और जिसकी वजह से उनके ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो काफी कम हो जाता है, कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाती है। तो ऐसे लोगों में इस मेडिसिन के लेने से खास तौर से उनका जो कैल्शियम का लेवल है वो कंप्लीट हो जाता है, कैल्शियम का लेवल जो कम हुआ होता है वो बढ़ जाता है, वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो यूज है वो यही है कि ये क्या करता है कि कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है आपकी बॉडी में, उसको नॉर्मल कर देता है। तो कैल्शियम डिफिशियंसी में आप इसको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके खास बेनिफिट्स आते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज में। एक तो कैल्शियम की डिफिशियंसी हमने आपको बताई कि वहां पर इसके खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जिन लोगों में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो वहां पर भी इसके खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे, और इसकी वजह से आपके अंदर जो वीकनेस, जो कमजोरी आई हुई है वो दूर हो जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस, जो हमारी बोन्स होती हैं वो काफी ज्यादा वीक और कमजोर हो जाती हैं लगातार, है ना, जो है मुसलसल उनका अगर जो है कैल्शियम का लेवल कम रहता है, तो ऐसे लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इसमें खास फायदे इसके देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहली जो कंडीशन तो हमने बताई थी कि अगर आपके अंदर ये कमियां हैं तो वहां पर इसको यूज कर सकते हैं, तो आपको वहां पर इसके फायदे मिलेंगे। लेकिन ये जो डिजीज की कंडीशन है ऑस्टियोपोरोसिस, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्टियोमैलेशिया जिसे हम लोग कहते हैं ना, क्या रैकेट्स के नाम से जानते हैं, तो वहां पर उस डिजीज में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है क्या कि हाइपोथायराइडिज्म, है ना, पैराथायराइड जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी, उनका जो फंक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उनका वो फंक्शन प्रॉपर वे में कर नहीं पाती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड जो है हमारी वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करती हैं। इस वजह से क्या होता है कि हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत हो जाती है लोगों में। फिर क्या करते हैं वो लोग, जाहिर सी बात है उनको फिर जो है थायरोक्सिन लेना पड़ता है और लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। तो वहां पर भी इसके खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे।
कि अगर पैराथायराइड ग्लैंड आपकी जो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से जो हाइपोथायराइडिज्म हो गया है आपके अंदर, तो जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, उसके ट्रीटमेंट के तौर पे थायरोक्सिन लेते हैं आप, है ना। जिस जिस तरीके से जितनी डिफिशियंसी होती है, उसी तरीके से उसी हिसाब से थायरोक्सिन का जो लेवल है डोज का, वो आपको दिया जाता है और वो आप लेते ही रहते हैं। उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो जिस टेबलेट के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, कैलिस्केल नुत्रा टेबलेट, तो ये क्या करता है कि पैराथायराइड ग्लैंड के फंक्शन को नॉर्मलाइज और रेगुलाइज करने की कोशिश करती है, और इसकी वजह से ये बहुत बहुत कॉमन है कि ये सही हो जाए। तो इस वजह से अगर किसी शख्स में पैराथायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल है, वो डिसफंक्शन हो गया है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ खास चीजें हो गई कि कहाँ कहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो हमने बताया आपको कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से कैल्शियम की डिफिशियंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 कंडीशन हमने डिजीज की बताई हैं कि अगर ये बीमारियां आपको हैं, तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो टैबलेट्स हैं, है ना, कैलिस्केल टैबलेट्स, कैलिस्केल नुत्रा टैबलेट्स सिरक फार्मा का है, बेसिकली ये आयुर्वेद की टैबलेट्स हैं। तो ये जो है कॉम्बिनेशन है एक हर्बो मिनरल्स, है ना। इसी तरीके से ये समझ लीजिए कि न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे जो है, मिनरल्स का, हर्ब्स का और विटामिन्स का, है ना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इनके मिलने से, इन तमाम चीजों के शमूलियत की वजह से ये इस तरह से खास इसके बेनिफिट्स आते हैं। तो ये बात हो गई कि किस तरीके से ये बनता है ना, क्या क्या इसमें शामिल होती हैं। कुछ हर्ब्स होती हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं और कुछ विटामिन इसमें शामिल किए जाते हैं। और इनकी प्रिपरेशन से, और ये हर्बल है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे अच्छे हर्ब्स इसके अंदर शामिल हैं। तो ये इनकी शमूलियत से और इनकी प्रिपरेशन से इसको बनाया जाता है। और ये टैबलेट्स के क्या फायदे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसकी डोजेस की अगर हम बात करें, तो ये 30 टैबलेट्स की एक स्ट्रिप आती है, और इसकी जो डोज होती है वो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम, खाने के साथ या खाने के अलावा, दोनों तरह से आप इसको ले सकते हैं। खाने से पहले भी ले सकते हैं, मतलब ये है बताने का कि खाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आप कभी भी इसको ले सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम आराम से एक एक टैबलेट लेनी होती है। तो ये बात हो गई कि क्या है कैलिस्केल नुत्रा टैबलेट्स, वो हमने बताया। इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया, इसकी डोजेस हमने आपको बता दी है। इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, तो देखिए इस टैबलेट्स के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कुछ लोगों में देखने को मिलते हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं। ऑटोमेटिकली बॉडी जो है उनको एडजस्ट कर लेती है थोड़े टाइम पीरियड के बाद। तो स्टार्टिंग में जब आप इसको स्टार्ट करोगे, इसको लेना, कैलिस्केल नुत्रा टैबलेट को जब यूज करना स्टार्ट करेंगे आप, तो आपको हेडेक, नोजिया और वोमिटिंग जैसी शिकायत हो सकती है। आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको फीलिंग हो सकती है कि मुझे वोमिटिंग होगी बट होगी नहीं, या फिर वोमिटिंग हो भी सकती है आपको। इसी तरीके से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है आपको, आपके पेट में दर्द हो सकता है इसके लेने की वजह से। तो ये थोड़े टाइम के लिए होता है कुछ लोगों में, और ये ऑटोमेटिकली सबसाइड भी हो जाता है। इसके लिए अलग से किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। बेहतर तरीका ये है कि आप इसको लेने से पहले डॉक्टर साहब से कंसल्ट जरूर करेंगे। बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए आप इसको नहीं लेंगे, ये आपके लिए और भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। कुछ ये साइड इफेक्ट तो मैंने आपको बता दिए हैं कि जो इसकी वजह से कॉमन है, होता है लोगों में, जरूरी नहीं कि सभी लोगों में हो, अक्सर लोगों में तो ये चीजें पाई जाती हैं, लेकिन कोई इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सबसाइड भी हो जाती हैं ये चीजें। तो उम्मीद करते हैं कि जिन साहब ने रिक्वेस्ट की थी इस टैबलेट के बारे में जानने के लिए, उनको और आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल गई होंगी। और इसके बारे में अगर आपको कोई परेशानी हो, इस तरह की कोई परेशानियां हैं आपको, या फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी से आप परेशान हैं, बहुत टाइम हो गया आपकी शादी को लेकिन बच्चे नहीं हैं आपके यहाँ, या फिर इसी तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं आपको, मेल इनफर्टिलिटी का कोई कोज आपके अंदर है, ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया, या इसी तरीके से फीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, पीसीओडी या पीसीओएस है ना, जिसकी वजह से आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है कि इनफर्टिलिटी, चाहे किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी हो, या फिर आपके अंदर कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे मेल के अंदर हो या फीमेल के अंदर हो, इन तमाम चीजों का बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हर्बल मेडिसिन के थ्रू किया जाता है, और हर्बल मेडिसिन में ही इनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको कोई इस तरह की परेशानी है, जनरली ये जो कैल्शियम डिफिशियंसी बहुत ज्यादा कॉमन है ऐसे लोगों में जिनके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि उनकी बोन्स भी काफी ज्यादा वीक हो जाती हैं।
जिन लोगों में इशू, जिन औरतों में लिकोरिया का इशू होता है, जिन लड़कियों में, बच्चियों में लिकोरिया का इशू होता है, उसकी वजह से भी कैल्शियम डिफिशियंसी लोगों में देखने को पाई जाती है। तो इस तरह की अगर कोई परेशानी है आपको, तो कैल्शियम डिफिशियंसी हो चाहे या फिर कोई और डिजीज हो, उसके पीछे का कोई ना कोई रीजन और कारण होता है, कोई सबब होता है कि जिस वजह से किसी शख्स के अंदर ये डिजीज की कंडीशन डेवलप होती है। तो उनको जानना, उनको डायग्नोज करना प्रॉपर वे में, उनको रिकॉग्नाइज करना और उसको डायग्नोज, उसकी डायग्नोसिस बनाने के बाद फिर उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी वजह से हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि ये मेडिसिन के बारे में आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपके रिक्वेस्ट पर हम आपको बता तो देते हैं, लेकिन बेहतर यही है आपके लिए कि आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने के बाद, उनसे मशवरा करने के बाद तभी आप अपना ट्रीटमेंट करें और तभी आप कोई भी मेडिसिन हासिल करें जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और आप लोगों की समझ में आएगा कि हम क्यों आपको कंसल्ट करने के लिए बताते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।